हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। आज है 20 जनवरी 2024। आज मेरी शादी की सालगिरह है। आज मेरी शादी को 4 साल पूरे हो गए। तो आइए चलिए बताते हैं कि आज मैंने अपने शादी की सालगिरह किस तरह से सेलिब्रेट की। हर साल शादी की सालगिरह में केक काटते ही थे, तो आज इस साल मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। तो इस साल हम मंदिर आए हुए हैं। मैंने मंदिर में पूजा की, प्रार्थना की। पहले मैंने शिव मंदिर में दीप जलाए, दीप जला कर के शिव जी को दिखाए। उसके बाद वहाँ पे जितने देवी देवता थे उनको दिखाया। उसके बाद मैं इसके बाद हनुमान मंदिर में गई। हनुमान मंदिर में दीप जलाया और दीप जला करके प्रार्थना की हनुमान जी से। और उसके बाद मैं पहुंची राधे कृष्ण मंदिर में। मैंने वहाँ पर भी दीप जलाया। दीप जला करके प्रार्थना की अपने और अपने पति की लंबी उम्र के लिए, कि भगवान हमेशा हम दोनों का साथ बना रहे। और फिर उसके बाद हम गए शनि मंदिर, यानी पीपल के पेड़ के पास। वहाँ पर भी मैंने दीप जलाया। दीप जला करके यही मांगा कि हम दोनों की जोड़ी बनाए रखिएगा भगवान। उसके बाद हम जाकर के बैठे। वहाँ पे मेरी बेटी इतनी खुश थी, इतना खेल रही थी, इतना उछल कूद कर रही थी, सबसे बात कर रही थी इधर उधर। को वो शांत रहती ही नहीं, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी ये कभी वो। फिर बैठ कर के सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, हमने वो सुना। उस सुंदरकांड का पाठ सुन करके मन को एकदम शांति पहुंची। और उसके बाद पंडित जी ने मुझे बुलाया कि अब आरती का समय हो रहा है, आइए। मतलब सुंदरकांड पाठ ख़त्म हो गया, उसके बाद आरती करने के लिए मुझे पंडित जी ने बुलाया। तो मैं गई, आरती की। और उसके बाद आरती करने के बाद गोल गोल घूम करके चारों तरफ सुंदरकांड की भी आरती, मतलब जो बुक पढ़ी जा रही थी सुंदरकांड की बुक, मैंने उसकी भी आरती की। और आरती करने के बाद आरती ख़त्म हो गया, पंडित जी ने चारों तरफ आरती दी। उसके बाद हम भगवान को भोग लगाने चले गए। शिव मंदिर में भोग लगाया, हनुमान मंदिर में भोग लगाया और राधे कृष्ण मंदिर में भोग लगवाया। उसके बाद चारों तरफ भोग का वितरण होने लगा। मतलब आज हमने भोग दिया था खीर, तो वो चारों तरफ बंटवाया। फिर मैंने दुर्गा जी के ऊपर श्रृंगार का सामान चढ़ाया। उसके बाद पंडिताइन जी को चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और साड़ी दिया, मतलब दक्षिणा दी। उसके बाद जितने भी सुहागन महिलाएं आई थी उनको मैंने श्रृंगार का सामान दान किया और सबके पैर छू करके पैर लगे। और सभी ने मुझे खूब बढ़ बढ़ के आशीर्वाद दिया, अच्छा लगा। और उसके बाद खीर का वितरण हुआ चारों तरफ, मतलब प्रसादी बांटा गया, सबको प्रसादी दिया गया, प्रसादी सबने लिया। और उसके बाद जो पीछे पीछे आ रही थी महिलाएं लोग, मतलब पूजा में नहीं पहुंच पाई थी, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने आई थी, तो उन्हें भी मैंने जा जा करके सुहाग की चीज़ें बांटी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी। और उसके बाद पंडित जी को मैंने दक्षिणा दी और गमछी दिया। और उसके बाद चरण स्पर्श कर करके उनसे आशीर्वाद लिया। और उसके बाद पंडित जी ने मुझे भोग का प्रसाद दिया। प्रसाद में खीर और लड्डू भगवान के चरण में, मतलब भगवान से आशीर्वाद ले करके फिर मुझे कुछ मंत्र वंत्र बोल करके दिया उन्होंने, मैंने ग्रहण किया। इस तरीके से आज मैंने अपनी शादी की सालगिरह बनाई। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आप लोग को।